हेलो बच्चों, देखो आज का ना हमारा टॉपिक था राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मैंने ये ना यहाँ पर मुझे जल्दी जल्दी में कुछ अवेलेबल भी नहीं हुआ, सामने ये इस तरह का ये वाला पाउडर का डिब्बा दिखाई दिया और मैंने सोचा फ़िलहाल इसी से जो है वो हमारा काम चल जाएगा, समझाने के लिए ये ठीक काम करेगा। तो इस तरह की शेप जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। प्रॉपर नाम इसका हमारा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जनरली हम इसे छोटा शॉर्ट फॉर्म में अगर कहते हैं तो हम सिलेंडर कह देते हैं। तो आज हम इससे डील करेंगे, इससे रिलेटेड हम जो है वो कुछ चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सीखना है, इसे थोड़ा सा और डेप्थ में जान लेते हैं। ये वाली शेप से तो आप फैमिलियर हो, लेकिन इसका कुछ कनेक्शन है हमारे रेक्टेंगल से। अब क्या कनेक्शन है, किस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, वो अभी हम देखते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है वो बेटा आप सब देख रहे हो, मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ली हुई है। ये सभी देख रहे हैं ना आप, रेक्टेंगुलर शीट है, चौकोर है, ये इस तरह की है। यहाँ पर जो है वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम मान लेते हैं ये हमारी लेंथ हो गई और ये हो गई हमारी ब्रेड्थ। टू डायमेंशंस आर देयर इन रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ। नाउ अब मैंने इसे ऐसे खड़ा कर लिया है और अब आप देखिए मैं क्या करने वाली हूँ वीडियो में। अगर ठीक से थोड़ा सा बेटा नहीं आ रहा होगा तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसे रोल कर लिया है, इस प्रकार से हमने रोल कर लिया, ठीक है। मैं हालांकि स्टेपलर रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अगर मैं स्टेपलर साथ में लेकर बैठती तो, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, इतना समझदार है मेरे बच्चे। तो आई होप कि आप सबको जो है वो फिर भी जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ बेटा वो क्लियर हो रहा होगा। रेक्टेंगल था, रोल कर लिया, रोल करने के बाद अब ये कौन सी शेप में दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो शेप आ रही है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की आ गई। नाउ अब हमारे पास फिर मैंने वापस इसे जो है वो खोल लिया है। वापस खोलने से क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। वापस मोड़ने से, रोल करने से क्या दिख रहा है हमारा जो है वो सिलेंडर। तो एक चीज मुझे क्या समझ में आ रही है, सेम पेपर इज यूज्ड, सेम पेपर इज यूज्ड फॉर रेक्टेंगल एंड सेम इज इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, देन एरिया। रिमेंबर वन थिंग कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट मीन्स सेम शीट, सेम शीट है दोनों में, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ राइट सर्कुलर cylinder. Now area of rectangle is equal to length multiply breadth, that is L multiply B. Now when we roll it, it will convert in shape of right circular cylinder. लेकिन एरिया तो क्या रहेगा, एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी। एरिया तो वही है हमारा L इंटू बी, लेकिन एक चीज क्या कर दी है हमने, यहाँ पर डायमेंशंस आर चेंज्ड, टोटली चेंज। टू डायमेंशनल फिगर इज कन्वर्टेड इनटू थ्री डायमेंशनल फिगर। तो जैसे ही हमने, ना ये अब रेक्टेंगल रहा भाई और ना ही ये टू डायमेंशनल फिगर रही, तो ना ही यहाँ पर L है ना ही यहाँ पर B है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इसके डायमेंशंस क्या हैं, हम देख रहे हैं ऊपर के सिरे, ऊपर का सिरा नीचे का सिरा कैसा है, गोल है, सर्कुलर है। तो यहाँ पर सर्कल, सर्कल में क्या चीज होती है, हमारा जो डायमेंशन है दैट इज R, रेडियस। तो यहाँ पर बजाय L और B के हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, R, एंड वन थिंग मोर दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। इट मीन्स
कि जो हमारा L इंटू बी था वो इस टाइम कन्वर्ट करना है हमें इन टर्म्स ऑफ R एंड H। कैसे करेंगे? जो हमारी बेटा R थी, जो हमारी B थी, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो B थी यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम कैमरे को थोड़ा फोकस कर ले तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारी B थी वो इस वक्त क्या बन चुकी है? B जैसे रेक्टेंगल सिलेंडर में कन्वर्ट हुआ तो ये B किस में कन्वर्ट हो गई? H, यानी B क्या बन चुकी है? H। और जो हमारी L थी, ये देख रहे हो आर पार ये गोल, ये क्या बन गई है? इट हैज बिकम द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। इट मीन्स L अब क्या बन चुका है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r। इट मीन्स कि जो L मल्टीप्लाई B था, ध्यान रखें L मल्टीप्लाई B था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पाई r मल्टीप्लाई H। 2 पाई r, 2 पाई r कहाँ से आया? सर्कमफ्रेंस। L जो है वो अब 2 पाई r बन गई और जो B था वो H बन गया। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर, L इंटू बी इज कन्वर्टेड इंटू 2 पाई r H। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको लेने का क्या मोटिव था हमारा? इसको लेने का मोटिव था वो हमारा हॉलो सिलेंडर था। हॉलो मीन्स खुला हुआ है, आर पार दिख रहा है, ना ऊपर से बंद है ना ही नीचे से बंद है। अगर हम एक पाइप की तरह है, एक पाइप, तो यहाँ पर मैंने कैसा ले लिया है? यहाँ पर मैंने ऐसा ले लिया जो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। अगर हम सपोज करते हैं, हम पहला केस लेंगे, व्हेन इट इज ओपन फ्रॉम टॉप। वैसे हालांकि ये खुला नहीं हुआ ऊपर से, ये क्लोज्ड ही है, पर लेट अस कंसिडर कि ये ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से अगर हम झांक रहे हैं तो अंदर दिख रहा है। इट इज क्लोज्ड फ्रॉम बॉटम। अब बॉटम हमारा कैसा पार्ट है? सर्कुलर पार्ट है। तो यहाँ पर क्या इंक्लूड हो गया? पहले हमारा एरिया कितना था बेटा? जब यही था हमारा पोर्शन 2 पाई आर एच, लेकिन अब उसमें ये और सर्कल ऐड हो गया। 2 पाई आर एच में क्या ऐड हो गया? एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और जब हम इसमें ऊपर से भी ढक्कन लगा देंगे, ये ऊपर से भी कवर हो गया। देन एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये वाला 2 पाई आर एच, ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हमारा हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए बेटा सिलेंडर के केस में हमारे हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे हमारे क्या आ जाएंगे? हमेशा ही हमारे 2 एरिया होंगे। वन इज लेटरल सरफेस एरिया एंड अनदर इज टोटल सरफेस एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब मैंने बेटा यहाँ पर जो है ना इन सभी चीज़ों को वन बाय वन जो भी चीज़ें हमने अभी डिस्क्राइब की है उन सभी को मैं अब क्या करने वाली हूँ? उन सभी को मैं अभी जो है वो यहाँ पर लिख के भी मैंने बताया हुआ है, मैंने मेंशन भी कर दिया। आई होप आप सब जो है वो पढ़ पा रहे होंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो आप देखोगे, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर, और वहाँ से हमारा हो गया ये L इंटू बी इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, और जब हमारा ये एक ही ओपन होगा तब हमारा एरिया ये होगा, और जब इसके बोथ एंड्स क्लोज्ड होंगे तब हमारा एरिया जो है वो ये हो जाएगा। यस, नाउ बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट, उसको रोल कर दिया तो डायमेंशंस ऑफ, ये मैंने सभी आप इसको रीड करते रहेंगे साथ साथ। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर लेंथ ब्रेथ, डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर, अब उसके केस में तो लेंथ और ब्रेथ नहीं ले सकते सिलेंडर के, तो वहाँ पर रेडियस और हाइट होते हैं। रेडियस हमारी ये जो गोल सर्कुलर है इसकी रेडियस, और हाइट हमारी सिलेंडर की हाइट, एच मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ
सिलेंडर, और वहां से हमारे पास आया L इंटू बी था, और इसके क्या थे 2 पाई R इंटू एच। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई R एच, और जब वो एक एंड उसका बंद होगा, एक एंड, तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो नाउ यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है। नाउ व्हेन वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला, जब हमारे पास जो एक खुला हुआ पाइप टाइप का है तो वी हैव टू कैलकुलेट, वहां पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। और जब इस तरह की कंडीशन होगी कि एक जगह से ऊपर से खुला हुआ होगा ढक्कन, तो हमें जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जब हमारा दोनों ही ढक्कन बंद होंगे तब फाइनली टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे इसे ध्यान से देख रहे हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमें कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, अब इनको थोड़ा सा हरिडली कर लेंगे क्योंकि अब तो हमें बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। R दिया हुआ है, H दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यू हैव टू अप्लाई सिंपली द फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला लिख लेना है वहां पर। अच्छा, एक चीज और आ जाती है, यू ऑल आर फैमिलियर विद पाई, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस भी करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल ये बता देती हूँ, पाई इज इक्वल टू 22/7, या अगर हम डेसिमल में कहते हैं तो 3.14 एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7, R इज 7 मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट में R प्लस H हो गया। तो यू हैव टू सॉल्व दिस और यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये वाला जो है वो कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, इसीलिए बेटा इसे ध्यान से देखें। CSA मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स वी आर गिवन ए सिलेंडर। वी आर गिवन ए सिलेंडर, अगर हम उसका फिगर बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, वी आर गिवन द हाइट, ओनली हाइट दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आपने नहीं करनी है। CSA, we are given the CSA, this is the value of CSA। और बच्चे क्या करते हैं, हाँ जी, H हमारा हो गया 14 और R हमारा हो गया 88, और अब हमें क्या लगाना है, यहाँ 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और R की जगह लिख देंगे मजे से 88, और H तो हो ही गया 14। नहीं, टोटली रॉन्ग है बेटा। वी आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ R। इंस्टेड ऑफ दिस, इस पूरे की वैल्यू जो ये 2 पाई R H है, इस पूरे की वैल्यू है 88। इस पूरे की वैल्यू 88 है, इस चीज को आप समझेंगे। यू हैव टू मेक इट क्लियर। तो यहां से CSA ऑफ सिलेंडर हमारा आ जाता है 88। वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमने क्या करना है, 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह 22/7 आ गया। R क्या है हमारा, R इज नॉट गिवन, जो गिवन ही नहीं है हम उसका नंबर कहीं से भी पुट नहीं कर सकते, तो उसे वही रहने दें और H की वैल्यू पुट कर दें। जो कट पिट रहा है हम लोअर टर्म में, लोएस्ट टर्म में तो करेंगे ही। तो 7 से 14 कट रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड रह गया 88R,
और इस साइड हमारा था राइट हैंड साइड में 88। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 1 और दिस विल बी इन सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? इट इज डबल ऑफ रेडियस। डबल, डबल मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। तो इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे स्क्वायर भी लगा देते हैं, तो वो ना लगाएं बिकॉज इट इज नॉट एरिया। एरिया नहीं है, सिंपली हमारा एक लेंथ है। नाउ नेक्स्ट इज इनर डायामीटर ऑफ ए वेल। Diameter, we are given the diameter. Notice this diameter. Inner diameter of well is 3.5 meter and it is 10 meter deep. यहाँ बेटा हाइट की बजाय डेप्थ आ गई है। You have to find the inner curve surface area and cost of plastering it at a rate of ₹40 per meter square. Okay. नाउ हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? वी आर गिवन इनर डायमीटर दैट इज 3.5 मीटर बट वी डील विथ रेडियस। हमें किसकी जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में? आर, डी की नहीं पड़ती है। तो वी विल कैलकुलेट रेडियस बाय डिवाइडिंग द डायामीटर बाय 2। इस डायामीटर को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका आ गया रेडियस। नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच बाय फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला था हमारे पास बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट CS से। ठीक है, तो आप यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास एरिया कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। और अब हमने कॉस्ट निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदाउट कंफ्यूजिंग यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द एरिया बाय रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर हम वो कर देते हैं, अब कुछ बच्चे फिर यहाँ अगेन यहाँ गड़बड़ कर देंगे कि यहाँ स्क्वायर लगा दें। बेटा ये कॉस्ट है, ये खर्च है, खर्च इज ऑलवेज इन रुपीज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ट्राई दीज आ गए हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। CS से ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, बिल्कुल ये किसकी तरह? एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। वी आर गिवन द CS से। नोटिस ये CS से दिया हुआ है। इट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑफ 2 पाई आर एच। हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है। Now, अब करना क्या है फिर हमें जब 2 पाई आर एच की वैल्यू दी है? वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स वी आर गिवन। 2 हमारा 2 पाई की जगह 22/7 आर रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस इज 0.7 मीटर, तो वो लगा दिया। एच नहीं गिवन था, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। मैंने डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया। दोनों साइड के डेसिमल्स थे वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए और इस तरह से हमने एच की वैल्यू निकाली। कुछ यहाँ सेंटीमीटर लिख लेंगे। भाई ये सारा क्वेश्चन किस में है? सारे जो भी डायमेंशन है दे आर इन मीटर, तो आंसर कैन नॉट बी इन सेंटीमीटर, वो भी आंसर भी हमारा मीटर में ही आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट मीन्स ये क्या है? हमारा एक पिलर है। पिलर बेटा कैसा होता है? दैट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग पर हंसना नहीं। और यहाँ पर जो पिलर का डायामीटर है, डायामीटर मीन्स तो ये पूरी जो आर पार लाइन होती है, पूरी आर पार लाइन, ये पूरी लाइन, तो ये हो गई हमारी डायामीटर। बट इन द फॉर्मूला वी यूज आर नॉट डी। डायामीटर को तो हम यूज नहीं करते हैं। तो डायामीटर का क्या काम? तो हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने जो है वो डायामीटर का हाफ कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो रेडियस आ जाएगा। बट देयर इज प्रॉब्लम। वो क्या पड़ रही है हमारी यहाँ पर? आप नोटिस आपको करना पड़ेगा, ये चीजें हैं करने की तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो कैसे होने चाहिए? डायमेंशंस जो हैं वो जो ये पैरामीटर ये सेम होने चाहिए बेटा। डायमेंशंस जो हैं, यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। और उसके लिए फिर हमने क्या किया है? आई हैव रिटन D इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आर हमारा उसका आधा हो जाना था, लेकिन मैंने उसको जो है वो
पॉइंट में इस प्रकार से लिख दिया तो वो मीटर बन गया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। नाउ CSA इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द CSA, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA यहाँ दिया हुआ। अब आप कहोगे मैडम CSA क्यों निकाल रहे हो, आपने TSA क्यों नहीं निकाला, यहाँ CSA तो CSA निकालेंगे, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट CSA, पूरा हमें कैलकुलेट करना दिया नहीं हुआ है, तो 2 पाई R की जगह 25 और अपॉन 100 हो गया, और ये जो 3.5 था मैंने यहाँ पर अपॉन 10 कर लिया। तो सारा मेरा तो सॉल्व करके कितना आ रहा है 11/2 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो कुल खर्चा निकल कर आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा एक रोलर वाला क्वेश्चन है बेटा। इस प्रकार से देखो, मैं यहाँ पर उसका फिगर बना देती हूँ। आपने सभी ने रोलर देखा ही हुआ है, सभी को मालूम है इस तरह का। अब इस तरह मैंने इसकी बार लेटा हुआ बना दिया है। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ था इसका डायामीटर, एक तो इसका डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर कितना दिया हुआ है 84 डी, डायामीटर 84 सेंटीमीटर है। और जो इसकी लेंथ है ये L, ये वाली, इसको H ना मान करके, क्योंकि खड़ा नहीं हुआ है ना, अगर खड़ा होता तो हाइट, लेकिन ये तो लेटा बैठा सा हुआ है, तो इसीलिए इसको लिख दिया उन्होंने लेंथ। और लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर। नाउ इट हैज़ टू बी रोल्ड ऑन ए ग्राउंड। ये वाला जो है इस तरह से देखो, ऐसा यही होता है ना हमारा रोलर। और रोलर को क्या करना है, ये समझ लीजिए ये हमारा कोई ग्राउंड है और इसे स्मूथ करना है, प्लेन करना है। तो आपने कैसे, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो रोल करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से चलाएंगे, ऐसे इस तरह से रोल करना है। तो ये हो गया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट दूसरा रिवॉल्यूशन, फिर एक तीसरा चक्कर, फिर उसका पूरा एक चौथा पूरा कंप्लीट चक्कर, फिर एक आगे पांचवा। तो इस प्रकार से ये रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पूरे 500। अब आप कहोगे यहाँ पर मैडम CSA का लगाएं या TSA। बेटा हमारा कौन सा वाला पोर्शन काम में आ रहा है, रोलर भले ही दोनों एंड से बंद होता है, लेकिन हम कौन से वाले पोर्शन से डील कर रहे हैं, इसके कर्व्ड वाले पोर्शन से, हम लेटरल वाले से डील कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जो एंड वाले सर्कुलर पार्ट है, दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड, उनका कोई रोल ही नहीं है, तो हम उसका एरिया भी नहीं निकालेंगे। वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस रोलर, और उसका फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई RH। R की वैल्यू हमारी 42 हाफ हो गई थी, और ये हो गई H जो है वो इस टाइम हमारा L जो है वही था। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करके ये हमारा उत्तर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमने एक बार रोल करने का निकाला, लेकिन वो ऐसे कितनी बार रिवॉल्व हो रहा है, 500 बार। तो 500 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। यही तो घूम रहा था ग्राउंड में, ये 500 बार घूमेगा। 500 बार घूमने से वो क्या कवर कर लेगा, किसका क्षेत्रफल, किसका एरिया बन जाएगा, ग्राउंड का एरिया बन जाएगा। तो मैंने इसे 500 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। लेकिन हमें ये किस में बदलना पड़ेगा, इन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप रीड करोगे तो इसीलिए मैंने 2 बार 100 से डिवाइड किया है, एक बार नहीं। एक बार तो कब करते हैं, जब एक बार सेंटीमीटर होता, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर का भी स्क्वायर था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकल गया है 1584। तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो अब समझ में आ गई।